Hello, dear students. Today we learn worksheet 51, Priyas English book for class 4 and 5th. देखिए भी कॉम्पिटेंसी क्या है भी रीड स्मॉल टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन. रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़कर अपने नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनके आंसर इसके अंदर से हम सर्च करेंगे. देखिए भी लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत लंबे समय पहले ए ग्रुप ऑफ रेट्स चूहों का एक समूह है लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट. बड़ी खुशी से जंगल में रहता था. वन डे एक दिन ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. हर्ड होता है झुंड, हाथियों का एक झुंड. पास्ट गुजरा थ्रू दैट एरिया, उस एरिया के अंदर से. इन सर्च ऑफ की तलाश में, वाटर पानी की तलाश में हाथियों का एक झुंड उस क्षेत्र से, उस जंगल से गुजरा. अब किसी के अंदर से गुजरते हैं तो क्या होता है, थ्रो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. मेनी होम्स ऑफ रेड्स, चूहों के बहुत से घर. वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए गए. अंडर देयर फीट, उनके पैरों से. किनके पैरों से भी, हाथियों के पैरों से. सम रेड्स, कुछ चूहे. वर किल्ड, मारे गए. द किंग ऑफ रेड्स, चूहों का राजा कौन था भी, मुस्कराज. वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा के पास गया. कौन था भी हाथियों का राजा, गजराज. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड, और उससे प्रार्थना की कि आप अपना जो झुंड है वो थ्रो अनदर रूट टू द पाउंड, दूसरे रूट से तालाब की तरफ ले जाओ. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना. पहला क्वेश्चन देखिए भी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रेड्स. व्हाट वन होता है क्या, द नेम ऑफ किंग ऑफ रेड्स, चूहों के राजा का क्या नाम था भी. यहाँ पर दिया हुआ है किंग ऑफ रेड्स मुस्कराज. आप किस प्रकार लिखेंगे भी, अब आपका यही करता हो जाएगा. द नेम ऑफ द किंग ऑफ रेड्स वॉज मुस्कराज. आप यहाँ क्या लिखेंगे भी, मुस्कराज. दूसरा क्वेश्चन देखिए भी, हु रिक्वेस्टेड टू गजराज. हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, गजराज से रिक्वेस्ट किसने की थी भी, चूहों को जो राजा था मुस्कराज उसने की थी. तो आप यहाँ पर जो हु दिया हुआ है उसको हटा दो. यहाँ पर लिखोगे द किंग ऑफ रेड्स, द किंग ऑफ रेड्स. आगे लिखोगे मुस्कराज. क्या लिखोगे भी, मुस्कराज. अब आगे यहाँ रिक्वेस्टेड टू गजराज इतना लिखोगे, क्वेश्चन मार्क हटा दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, हुज होम्स वर डिस्ट्रॉयड, किसके घर नष्ट कर दिए गए थे. अब आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखोगे भी, द रेड्स होम्स. किनके घर भी, चूहों के घर. वर डिस्ट्रॉयड, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे. व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड, जो हाथियों का एक झुंड है, समूह है, उसे क्या कहते हैं भी. यहाँ पर एक वर्ड आया था, ये देखो, हर्ड. क्या आया था भी, हर्ड. जो हाथियों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं भी, हर्ड कहते हैं. आप क्या लिखोगे भी, ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट. यहाँ पर लगाओगे इज कॉल्ड, यहाँ पर लगाओगे HERD, हर्ड. ए क्वेश्चन से आप आंसर बनाना सीखो. ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट, इससे क्या भी ज्यादा अंक आने की संभावना रहती है. इज लगाओ, फिर कोल्ड, फिर क्या लगाओगे, यहाँ हर्ड लगा दोगे. लास्ट क्वेश्चन आपकी थिंकिंग पर आधारित है.
हाउ डिड गजराज रिस्पॉन्ड टू मुस्कराज रिक्वेस्ट? गजराज ने मुस्कराज की जो रिक्वेस्ट थी उसका कैसे उत्तर दिया? व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो कि मुस्कराज की जो रिक्वेस्ट थी वो उसने स्वीकार की या नहीं स्वीकार की? तो आप अपनी राय में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो गजराज एक्सेप्ट मुस्कराज रिक्वेस्ट। गजराज ने मुस्कराज की जो रिक्वेस्ट थी उसे स्वीकार कर लिया था। आप लिख सकते हो दे वेंट टू अनदर रूट टू द पॉन्ड। वे दूसरे रास्ते से तालाब पर चले गए थे। हो सकता है उसने मना भी कर दिया हो। वो आपकी थिंकिंग पर आधारित है, आप क्या सोचते हैं उसके आधार पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए भी वर्कशीट 52 कॉम्पिटेंसी के अभी यूजेज प्रीपोजिशन सच एज बिफोर एंड आफ्टर। आपको बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करना है। बिफोर का अर्थ क्या होता है अभी पहले, आफ्टर का अर्थ क्या होता है अभी बाद में। दोनों प्रीपोजिशन का है यहाँ पर। बिफोर और आफ्टर कंजक्शन भी होते हैं परंतु यहाँ पर प्रीपोजिशन है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, एक बॉय है वो क्या कर रहा है अभी स्नीज कर रहा है। स्नीज का मतलब क्या होता है अभी छींकना। वॉश योर हैंड्स अपने हाथों को धो। बिफोर या आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग। कफिंग होता है खांसना। कफ माने क्या होता है अभी खांसना। ये ध्यान रखना थोड़ा। COUGH कफ, ROUGH रफ, TOUGH टफ। इनमें क्या है अभी GH है वो फे का साउंड देता है। कफ रफ टफ। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए अभी हमें छींकने के तुरंत बाद आफ्टर क्या करना चाहिए अभी अपने हाथों को धोना चाहिए। पहले तो हाथ धोने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है अभी आफ्टर का यूज होगा। नेक्स्ट पिक्चर देखिए अभी क्या दिखाई गई है अभी। यहाँ पर दिखाया गया है वॉश योर हैंड्स बिफोर और आफ्टर प्लेइंग द पेट्स। पेट्स होते हैं पालतू जानवर। अपने हाथों को धो प्लेइंग विद पेट्स पालतू जानवरों के साथ खेलने से पहले या बाद में आफ्टर। अगर आप पालतू जानवरों के हाथ से टच करते हो सकता है आपको बीमारियां होने का संभावना बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद में आपको हाथ धोने चाहिए। ठीक है। वॉश योर हैंड्स बिफोर आफ्टर टचिंग ए वाउंड। ये जो घाव है उसको टच करने से पहले हाथ धोने चाहिए या बाद में हाथ धोने चाहिए? इसमें दोनों ही हैं। आपको पहले भी हाथ धोने चाहिए और बाद में भी हाथ धोने चाहिए। दोनों यूज कर सकते हो। क्यों? अगर हम हाथ धोए बिना टच करेंगे तो हमारे के इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना रहेगी। बाद में नहीं धोएंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे भी गंदे हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे। तो इसमें दोनों ही सेट होते हैं। अगला है एक लड़की दिखाई गई है टॉयलेट में। वॉश योर हैंड्स अपने हाथों को साफ करो या धो बिफोर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट यूज करने के बाद में। तो यहाँ पर क्या है अभी आफ्टर का प्रयोग होगा। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स। अब यहाँ पर देखो भी फल धो रहा है एक बच्चा है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर आफ्टर ईटिंग। आपको फल और सब्जियां धोनी चाहिए बिफोर पहले या आफ्टर बाद में। ईटिंग खाने से पहले या बाद में? खाने से पहले धोनी चाहिए आपको क्योंकि इनमें बहुत सा केमिकल और पेस्टिसाइड डला होता है।